एक कलयुगी बेटा जो वर्तमान में सिपाही है, उसने अपने ही पिता को ईंटों से कूच-कूच कर मार दिया और पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो उनका बेटा जब सिपाही बनेगा तो वो तो ये सोच रहे होंगे कि वो समाज की सेवा करेगा, समाज की रक्षा करेगा। लेकिन उस पिता को ही अपने बेटे से खतरा था, लिहाजा बेटे ने ईंटे से कूच-कूच कर अपने ही पिता की हत्या कर दी और बेटा सिपाही था। मामला यूपी के जिला फतेहपुर का बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर, ये जो हादसा है, ये दर्दनाक जो मामला है, ये कहाँ का है और क्या कुछ बताएंगे इस पर? बिल्कुल अर्पिता, आपको बता दें कि रिश्तों का ये ऐसा कत्ल हुआ है जो सहज ही बाप और बेटे को लेकर के जो रिश्ता होता है उसको पूरा कलंकित कर दिया है। जी हाँ, आपको बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हृदय विदारक घटना सामने आ रही है, जिसमें एक सिपाही बेटे ने अपने ही पिता की ईंटों से कूचकर हत्या कर दी और हत्या के पीछे जो कारण निकल करके आया है वो भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फतेहपुर में जमीन बेचने के पैसे न देने पर घर से निकालकर बेटे ने पिता को मारा है। जिसने भी सुना है वो दंग रह गया है, हैरान रह गया है। कन्नौज में फिलहाल ये सिपाही तैनात है और जिस पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप है। हृदय विदारक ये घटना है और हत्या के बाद जो बेटा है, सिपाही है, वो अपने ही पिता के शव के पास बैठा रहा और जब पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई तब वो वहां से हटा। तो आप जरा सोचिए कितना कठोर दिल था बेटा, कितना निर्दयी था बेटा, कितना गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं कि जिस पर समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। जिस पिता ने इस लायक बनाया था बेटे को कि वर्दी पहनकर इलाके का गुनाह मिटाने के लिए वो वचनबद्ध रहेगा, लेकिन उसने तो अपना खुद गुनाहगार बनकर अपने ही जन्मदाता की हत्या कर दी। ये अपने आप में बहुत ही अलग से घटना कही जा सकती है, बहुत ही हृदय विदारक घटना कही जा सकती है। तो हम आपको बताते हैं दरअसल ये पूरा मामला कहाँ का है और कैसे ये शुरू हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एक ये मामला फतेहपुर जनपद का है, जहां हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गौरा चुरियारा गांव के रहने वाले किशोर चंद्र पटेल, जिनकी उम्र 70 साल, अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके दो बेटे आदित्य पटेल ये 28 साल का और आनंद प्रकाश ये 26 साल का है। आदित्य जो है 2018 में यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर चयनित हुआ था। वर्तमान में वह कन्नौज में तैनात था। आदित्य ने 2021 में ज्योति पटेल नाम की लड़की से लव मैरिज की। ज्योति कन्नौज में विकास भवन में कार्यरत है। किशोर चंद्र पटेल जो उसका पिता अपनी पत्नी ज्ञानमती 65 के साथ रहते थे। ये जो है उसकी मां के मुताबिक रविवार को रात 10 बजे आदित्य बुलेट से घर आया। वह घर के अंदर आते ही अपने पिता किशोर से रुपयों की मांग करने लगा। मां के मुताबिक किशोर ने महीने भर पहले गांव की ही एक जमीन बेची थी। उन्होंने जमीन बेचने से जो पैसे मिले थे उनमें से 2 लाख रुपए आदित्य को दे दिए थे, यानी पिता ने अपने बेटे को दे दिए थे। इसके बाद आदित्य परिवार को दोबारा पैसे, मतलब आदित्य जो है रविवार को दोबारा पैसे मांगने लगा। इस पर जब उसके पिता किशोर ने मना किया तो वह झगड़ने लगा। ज्ञानमती के मुताबिक जो उसकी मां है कि आदित्य अपने पिता किशोर को धक्का देते हुए घर के बाहर ले गया और मारपीट करने लगा। इस दौरान आनंद और उसकी पत्नी शालिनी जब बचाने के लिए बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। वो दोनों भी घायल हो गए। जब वह मां छुड़ाने गई तो आदित्य ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद उसने पास पड़ी ईंट से अपने पिता किशोर के सिर पर हमला कर दिया और लगातार ईंट से हमला करते हुए किशोर की हत्या कर दी। हत्या का जो आरोपी बेटा आदित्य था वही शव के पास बैठा रहा
परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आदित्य को गिरफ्तार करके थाने ले गई। पुलिस ने आरोपी जो है उसकी मां ज्ञानमती की तहरीर पर FIR दर्ज की है। तो जरा सोचिए, पिता को खोने वाली मां अब हत्यारे बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कराने को मजबूर हुई है, उसे सजा दिलाने के लिए मजबूर होगी। सुहाग उजाड़ने वाले बेटे, बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है कि उसे यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये हृदय विदारक घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से निकल करके आई है और जो भी सुन रहा है उसका कलेजा कांप जा रहा है। क्या बेटा ऐसा भी हो सकता है, जिसे एक पिता ने इस लायक बनाया था कि उसे वर्दी पहनाई थी, उसे सिपाही के पद पर भर्ती कराया था और वो चंद रुपयों के लालच में आकर के अपने ही वृद्ध पिता की जान ले लेगा। ये अगर सोचता वो वृद्ध पिता, उसको जरा सी ताकत होती तो क्या वो अपना खून करने देता उस जन्म देने वाले बेटे को। लेकिन अपने आप में बड़ी ही हृदय विदारक घटना है। जो भी सुन रहा है वो दंग रह जा रहा है और शायद यही कोस रहा होगा कि लोग कहते हैं, एक कहावत कही जाती है कि अगले जन्म मुझे बिटिया न दीजियो। लेकिन यहाँ तो शायद पिता नहीं, माँ जरूर कह रही होगी, पिता का तो कत्ल हो चुका है, माँ जरूर कह रही होगी कि अगले जन्म मुझे ऐसा बेटा न दीजियो, ऐसा बेटा न दीजियो। जी, फिलहाल बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगले जन्म मुझे ऐसा बेटा न दीजिए। अगर माँ के दिल से पूछा जाए तो लगभग यही बात सामने उनके दिल से निकल कर आ रही होगी। फिलहाल फतेहपुर में सिपाही बेटे ने अपने पिता की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। इसके बाद वह शव के पास ही बैठा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने पिता से रुपए मांगे थे, पिता ने मना कर दिया तो गुस्से में आरोपी ने उनको धक्का देकर गिरा दिया। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जिसके बाद ईंट से उनको पीट कर मार डाला। फिलहाल ये बहुत ही बुरी खबर आई है, क्योंकि जिस देश में श्रवण कुमार जैसे बेटों का उदाहरण दिया जाता है, ऐसे में एक पिता जिसने अपनी गाढ़ी कमाई से, अपनी हल्की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से बच्चे को पढ़ाया और उसको कांस्टेबल बनाया और उसके बाद पैसा ही कारण बना उसकी मौत का। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई इंडिया अपने दर्शकों तक सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट देता है, इसलिए रेगुलर अपडेट्स के लिए आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए आई इंडिया। धन्यवाद।